स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी धारीवाल के शर्मनाक बयान पर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के बचकाने बचाव की। फिर बात होगी ओल्ड पेंशन योजना के बहाने केंद्र पर सीएम गहलोत के वार की। और आखिर में दिखाएंगे खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्खी मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और सबसे पहले बात शर्मनाक बयान पर बराबरी के सियासत की। मर्द वाले बयान पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने में जुटी है। इसी बीच चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का बयान सामने आया है। परसादी लाल मीणा ने कहा है कि शांति लाल धारीवाल ने जानबूझकर ऐसा बयान नहीं दिया था, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। यही नहीं, परसादी लाल मीणा ने सतीश पूनिया के काली दुल्हन वाले बयान का भी जिक्र किया और कहा कि शांति धारीवाल ने भी बयान दिया और सतीश पूनिया ने भी, दोनों ने माफी मांग ली। अब मामला बराबर हो गया है। वो जानबूझ के नहीं कहा था, उन्होंने उसके लिए माफी मांगी। हो जाती है गलतियां, कभी कभी इंसान से गलती होती है। सतीश पूनिया ने नहीं कहा था क्या? उसके लिए तो कोई नहीं पूछता। उसने कम कहा था क्या? कम था क्या? उन्होंने माफी मांग ली, मामला बराबर का हो गया। बहुत वृद्ध हैं, वो जानबूझ के नहीं कहा था, उन्होंने उसके लिए माफी मांगी। हो जाती है गलतियां, कभी कभी इंसान से गलती होती है। सतीश पूनिया ने नहीं कहा था क्या? उसके लिए तो कोई नहीं पूछता। उसने कम कहा था क्या? कम था क्या? उन्होंने माफी मांग ली, बहुत वृद्ध हैं। और इस वक्त बीजेपी विधायक सुमित गोदारा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार जी। सर, परसादी लाल मीणा ने कहा है कि बीजेपी के नेता ने भी बयान दिया, कांग्रेस के नेता ने भी बयान दिया, दोनों ने माफी मांग ली, हिसाब बराबर हो गया। क्या कहेंगे उनके इस बयान पर आप? मेरा ये कहना है कि परसादी लाल जी मीणा सीनियर मंत्री हैं और वरिष्ठ मंत्री रहे हैं अशोक गहलोत जी कैबिनेट में, वर्तमान में भी और पूर्व में भी रहे हैं। और उनके जैसे व्यक्ति द्वारा ये बात कहना, इस समय जबकि बात माफी मांग ली गई थी सदन में, इस बात को कहना का कोई औचित्य नहीं। और एक तरह से ये सोच यही दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति क्या इनके विचार हैं। बिल्कुल सर, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने गलती से ऐसा बोल दिया था, कोई मंशा नहीं थी। देखो, जो भी बात कही जाती है पब्लिक में, जो बात सामने आती है, चाहे गलत हो या सही है, जब माफी गलत हो गई और उसके बाद क्षमा मांग ली, तो मेरे ख्याल से बात वहां समाप्त हो जानी चाहिए। उस बात को वापिस ये बात कहकर कि उन्होंने कहा, हमने कहा, ये कहा, वो कहा, उससे उस बात की गरिमा नहीं रहती। और महिलाओं के प्रति कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि बात वहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी जब उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन बीजेपी भी तो लगातार घेर रही है उन्हें, उनके बयान को लेकर। नहीं, वो घेर ही रहे, वो बात बिल्कुल सही है। उन्होंने जो बयान दिया, बयान बड़ी गलत भावना में जिस तरह कहा गया था, पर जो परसादी लाल जी का इस तरह कहना कि उन्होंने कहा, हमने कहा, ये कहीं एक गंभीरता नहीं दर्शाता। और वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको ये शोभा कहीं नहीं देता कि इस तरह बात वो कहें। ठीक है सर, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता राखी राठौड़ भी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैम, क्या कहेंगी, परसादी लाल मीणा ने जो बयान दिया है उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, अगर आपने वो स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुना हो जो विधानसभा में शांति धारीवाल जी ने दिया, तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से रुक करके उस स्टेटमेंट को बोला। उसके बाद सारे मंत्री उसको सुन करके हंसते हैं। क्या आपको लगा ऐसा कि उन्होंने इस बात को जानबूझ के नहीं कहा था? उन्होंने 100% इसे जानबूझ के कहा और उनकी एक ओछी मानसिकता दिखाती है। और देखिए, यही कारण है कि राजस्थान के अंदर लगातार दुष्कर्म और बलात्कार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह का स्टेटमेंट अपराधियों के लिए एक हौसला अफजाई जैसा काम होता है, उनके हौसले बुलंद होते हैं। और वही रिजल्ट देखिए ग्राउंड लेवल पे हमें नजर आ रहा है कि जिस तरह की पृष्ठभूमि राजस्थान की नहीं थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर लगातार जो है इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही गलत चीज है। और आपने देखा किस तरह से उन्होंने माफी मांगी, माफी इस तरह से झल्ला के मांगी, कोई पश्चाताप का या कोई ऐसा रिग्रेट उनको कि मैंने गलत स्टेटमेंट महिलाओं के प्रति कुछ बोल दिया है, ऐसा कहीं पर भी कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। आप अगर दोनों स्टेटमेंट्स को चला के देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि ऐसा कोई भी भाव उनमें नहीं था। तो देखा जाए तो सरकार में बैठे हुए वरिष्ठ प्रतिनिधि की एक ड्यूटी बनती है कि महिलाओं के लिए जब इतना ज्यादा, आप देखिए यूपी चुनाव ही पूरा लॉ एंड ऑर्डर पे हम लोगों ने जीता, और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी नीचे जा चुकी है, ये स्टेटमेंट जो है किसी भी जिम्मेदार सरकार का स्टेटमेंट नहीं हो सकता।
जी बिल्कुल राखी जी, एक जिम्मेदार नेता की ओर से ऐसे बयान आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और स्वीकार्य नहीं है। बहुत शुक्रिया राखी जी आपका और सुमित जी न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए एक बार आपको फिर से सुनाते हैं प्रसादी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा है। बहुत वृद्ध हैं, वो जानबूझ के नहीं कहा था, उन्होंने उसके लिए माफी मांगी। हो जाती है गलतियां, कभी कभी इंसान से गलती होती है। सतीश पूनिया ने नहीं कहा था क्या, उसके लिए तो कोई नहीं पूछता। उसने कम कहा था क्या, कम था क्या, उन्होंने माफी मांग ली, मामला बराबर का हो गया। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का।